दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो साधारण ज्ञान नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे जानने के बाद आप दुनिया को वैसे नहीं देखेंगे जैसे आज तक देखते आए हैं। जरा सोचिए, अगर आपको किसी का मन पढ़ने की शक्ति मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। सोचिए, आपका दुश्मन आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो और आपको पहले से पता चल जाए कि वो क्या करने वाला है। सोचिए, आपका मित्र आपके साथ बैठा हो, मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है आपको तुरंत समझ आ जाए। सोचिए, आपका अपना मन जो अक्सर भटक जाता है, लालच में पड़ जाता है, डर जाता है, वो भी आपकी पकड़ में आ जाए। क्या तब कोई ताकत आपको रोक पाएगी? लेकिन ये शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। ये शक्ति सिर्फ उन्हें मिलती है जो तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए, दुनिया को नए नज़रिए से देखने के लिए और रहस्यों के पर्दे को हटाने के लिए। आचार्य चाणक्य, हाँ वही चाणक्य जिनकी नीतियों ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। वही चाणक्य जिन्होंने राजाओं की चालें भांपकर, महलों की साजिशें तोड़कर और दुश्मनों की नीयत पढ़कर इतिहास की दिशा बदल दी। उनके पास एक गुप्त विद्या थी, मन पढ़ने की विद्या। आज से सैकड़ों साल पहले जब दुनिया तलवार और शक्ति के सहारे चलती थी, चाणक्य ने दुनिया को दिखा दिया कि असली शक्ति न तलवार है न सेना, बल्कि इंसान का मन है। और जो दूसरों के मन को समझ लेता है वो दूसरों की दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच है? क्या सच में किसी का मन पढ़ना संभव है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ संभव है, लेकिन इसके लिए एक राह है, एक प्रक्रिया है, एक साधना है। और चाणक्य ने इसे 3 चरणों में बांटा था। पहला चरण दुश्मन का मन पढ़ना, दूसरा चरण मित्र का मन पढ़ना, तीसरा चरण मन पढ़ने की साधना। ये तीनों चरण ही वो रहस्य हैं जिन्हें समझकर इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खेल बदल सकता है। लेकिन आज इस दुनिया में मैं आपको इनका सिर्फ परिचय देने वाला हूँ, क्योंकि असली रहस्य, असली शक्ति, असली ज्ञान आगे है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इन चरणों को समझ गए तो ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब जरा सोचिए, आप एक बाजार में खड़े हैं, सैकड़ों लोग आपके आसपास हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर बात सीधी नहीं होती, हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। किसी के दिल में ईर्ष्या है, किसी के दिल में लालच है, किसी में प्यार, किसी में धोखा। और अगर आपको ये सब पहले से पता चल जाए तो क्या आप ठगे जाएंगे? क्या आप धोखा खाएंगे? क्या आप कभी हारेंगे? नहीं। इसलिए चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की आंखें और उसकी खामोशी उसके दिल के सबसे बड़े राज खोल देती है। बस उन्हें पढ़ना सीखो। दोस्तों, ये पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, चेहरे पर नकली हंसी ला सकता है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आप सिर्फ इंसानों की बात नहीं सुनते बल्कि उनकी आत्मा को महसूस करने लगते हैं। यही कला है, यही विद्या है, मन पढ़ने की विद्या। और इस विद्या का परिचय ही आपकी सोच की नींव हिला देगा। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी पर भरोसा करना पड़ा लेकिन बाद में वही इंसान आपके विश्वास को तोड़ गया? क्या कभी आपने किसी की दोस्ती को सच माना लेकिन बाद में उसने पीठ में छुरा घोंप दिया? क्या कभी आपको लगा कि काश मैं उसके मन की बात पहले ही जान लेता? अगर हाँ, तो आप उस गुप्त शक्ति की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि मन पढ़ने की कला वही है जो आपको यह शक्ति दे सकती है। अब सोचिए, ये कला अगर आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आपके रिश्ते कितने मजबूत होंगे, आपका व्यापार कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा, आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन याद रखिए, ये विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है, ये एक गुप्त नीति है जो केवल साहसी और धैर्यवान लोगों तक पहुंचती है। और आज आप उस नीति की दहलीज पर खड़े हैं। चाणक्य कहते थे, जिसने दूसरों का मन पढ़ना सीख लिया वो कभी हारता नहीं, लेकिन जिसने अपने ही मन को साध लिया वो अजेय हो जाता है। दोस्तों, अब खेल शुरू हो चुका है। ये राह आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आपने कभी जाने का सपना भी नहीं देखा था। दुश्मन का मन, मित्र का मन और अपने ही मन का रहस्य,
यही है वो 3 दरवाजे जिन्हें पार करने के बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ ज्ञान नहीं, वो आग है जो आपकी आत्मा को जगा देगी। मन पढ़ना सीखो। चाणक्य नीति। यही है असली खेल बदलने का मंत्र। चाणक्य नीति, एक दुश्मन का मन पढ़ना। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक खेल कौन सा है? तलवारों की लड़ाई, राजनीति का दांवपेच या पैसों का व्यापार? नहीं, सबसे खतरनाक खेल है मन का खेल। क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को काट सकती है, लेकिन मन का वार इंसान की आत्मा को तोड़ देता है। और जिसने दुश्मन का मन पढ़ना सीख लिया वो बिना तलवार उठाए पूरी सेना को हरा सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शत्रु का मन पढ़ने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उससे पहले ही वो जान लेता है कि सामने वाला क्या करने वाला है। पहला रहस्य, चेहरे पर छिपी किताब। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का चेहरा उसके मन का आईना होता है। जो व्यक्ति अपने भाव छुपाने की कोशिश करता है उसकी आंखें उसका भेद खोल देती हैं। जरा सोचिए, आप किसी सभा में बैठे हैं, आपके सामने आपका दुश्मन है, वो मुस्कुरा रहा है, मीठी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें क्या वो भी मुस्कुरा रही हैं? अगर नहीं तो समझ लीजिए उसके दिल में जहर भरा है। चाणक्य ने कहा था, अगर इंसान की मुस्कान और उसकी आंखों में फर्क हो तो मान लीजिए कि वो आपके खिलाफ कुछ बड़ा रच रहा है। दूसरा रहस्य, शब्दों की चाल। दोस्तों, शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, ये हथियार होते हैं। कभी जहर से भी खतरनाक, कभी अमृत से भी मीठे। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की बातों को ध्यान से सुनो, वो हमेशा अपनी चालों का इशारा अनजाने में ही दे देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दुश्मन बार बार दोस्ती की बातें कर रहा है तो याद रखिए वो असल में आपकी कमजोरी तलाश रहा है। वो चाहता है कि आप खुलकर बोलो और फिर उसी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। चाणक्य नीति, दुश्मन के शब्द जितने मीठे हों उसके इरादे उतने ही खतरनाक होते हैं। तीसरा रहस्य, खामोशी की भाषा। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है जब इंसान बहुत गुस्से में हो तो बोलता है, लेकिन जब बहुत बड़ा षड्यंत्र हो तो खामोश हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की खामोशी उसकी सबसे बड़ी चीख होती है। अगर आपका दुश्मन अचानक चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो मन ही मन किसी खेल की तैयारी कर रहा है। और अगर उसकी खामोशी के साथ मुस्कान भी जुड़ी हो तो सावधान, क्योंकि इसका मतलब है अगला वार बहुत गहरा होगा। चौथा रहस्य, शरीर की भाषा। अब बात करते हैं शरीर की। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आंखें, हाथ, पैर सब अपने आप सच्चाई बयां कर देते हैं। चाणक्य ने कहा था, जब शत्रु की आंखें इधर उधर भटकें तो समझ लो वह सच्चाई छुपा रहा है। जब उसका पैर जमीन पर बेचैन होकर थिरके तो समझ लो उसके मन में डर है। और जब उसकी उंगलियां बार बार हिलें तो मान लो वह कोई छल रच रहा है। पांचवा रहस्य, समय का इशारा। दुश्मन कब बात करता है और कब चुप होता है ये भी उसके मन को खोल देता है। अगर आपका शत्रु बार बार किसी विशेष समय पर आपके पास आता है तो वो आपके रूटीन को समझना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है आपके जीवन की आदतें जानकर आपके खिलाफ चाल चले। चाणक्य नीति, जो शत्रु समय का निरीक्षण करता है वह आपके जीवन पर नियंत्रण चाहता है। कहानी, चाणक्य और राजा का रहस्य। दोस्तों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने चाणक्य से कहा, आचार्य, मुझे समझ नहीं आता मेरे राज्य में कौन मेरा सच्चा मित्र है और कौन छिपा हुआ शत्रु। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, आज मैं आपके लिए एक खेल रचता हूँ। उन्होंने आदेश दिया, राजमहल में एक भोज का आयोजन हो, सभी दरबारियों को बुलाया जाए। जब भोज शुरू हुआ, चाणक्य हर व्यक्ति की आंखें देख रहे थे। कोई स्वाद की तरफ देख रहा था, कोई राजा की ओर, कोई अपने हाथों को रगड़ रहा था तो कोई बार बार पसीना पोंछ रहा था। भोज के बाद चाणक्य ने राजा से कहा, राजन, जो दरबारी आपकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराए वही सच्चा है, और जो आंखें चुरा कर बार बार पसीना पोंछ रहा है वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। राजा ने जब जांच करवाई तो सचमुच वही दरबारी गद्दारी में शामिल निकले। यही है दुश्मन का मन पढ़ने की कला। छठा रहस्य, भाई और घबराहट। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु आपसे आंख मिलाने से बचे तो समझो उसके मन में डर है।
और जब वो ज़्यादा दिखावा करे तो मानो उसके दिल में कोई छिपी हुई कमजोरी है। 7वां रहस्य, झूठ की पहचान। झूठ बोलते समय इंसान के होठ अक्सर कांपते हैं, उसकी आवाज़ में कंपकपी आ जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके शब्द तो मीठे होते हैं लेकिन उसकी आत्मा कांप रही होती है। निष्कर्ष, असली नीति तो दोस्तों, अगर आप दुश्मन का मन पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसकी बातें नहीं सुननी होंगी, बल्कि उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी चाल, उसके डर, उसके झूठ और उसके शरीर को पढ़ना होगा। याद रखिए, दुश्मन कभी अपने दिल की बात नहीं कहेगा, लेकिन उसका व्यवहार, उसका चेहरा और उसकी खामोशी हमेशा उसकी सच्चाई बता देगी। चाणक्य की नीति, 2 मित्र का मन पढ़ना। दोस्तों, दुश्मन का मन पढ़ लेना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है मित्र का मन पढ़ना, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है, उसका जहर साफ दिखाई देता है, लेकिन जब जहर किसी दोस्त की मुस्कान में छुपा हो तो पहचान पाना मुश्किल होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शत्रु के वार से केवल शरीर घायल होता है, लेकिन मित्र के छल से आत्मा टूट जाती है। पहला रहस्य, असली मित्र और नकली मित्र। चाणक्य कहते हैं, हर इंसान जो आपके साथ हंसता है वो आपका मित्र नहीं होता। असली मित्र वही है जो आपके आंसुओं में भी आपके साथ खड़ा रहे। जरा सोचिए, जब आपकी जेब में पैसे हों तो आपके चारों ओर लोग क्यों मंडराते हैं? क्यों हर कोई आपकी तारीफ करता है? क्यों हर कोई आपके लिए समय निकाल लेता है? लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ न रहे, वैसे ही कितने लोग गायब हो जाते हैं। यही है नकली मित्र का पहला लक्षण। चाणक्य की नीति, धन, संकट और प्रदेश की यात्रा, ये 3 परीक्षाएं बता देती हैं कि कौन सच्चा मित्र है और कौन छलिया। दूसरा रहस्य, मित्र की नीयत। कभी सोचा है, जब आप अपनी सफलता की बातें करते हैं तो आपके मित्र की आंखों में चमक कैसी होती है? क्या वो सच्ची खुशी होती है या छुपी हुई जलन की? चाणक्य कहते हैं, मित्र का मन पहचानना है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसकी नज़रों पर ध्यान दो। अगर आपकी सफलता पर उसकी मुस्कान आधी अधूरी है तो समझ लीजिए वो दिल से खुश नहीं है। तीसरा रहस्य, कठिन समय की कसौटी। दोस्तों, कठिनाई सबसे बड़ा आईना है। अच्छे वक्त में हर कोई आपका साथी बनता है, लेकिन जब अंधेरा छा जाए तभी सच्चे मित्र की पहचान होती है। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र तुम्हें कठिनाई में छोड़ दे वो कभी मित्र था ही नहीं, वो तो बस तुम्हारे सुख का उपभोग कर रहा था। कहानी सुनिए। एक व्यापारी था, उसके 3 मित्र थे। पहला हमेशा उसके साथ दावतों में शामिल होता, दूसरा उसकी हर योजना में उसका हाथ बटाता और तीसरा हमेशा चुपचाप खड़ा रहता। जब व्यापारी पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो पहला मित्र गायब हो गया। दूसरे ने साफ कह दिया, मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन तीसरे ने अदालत में खड़े होकर कहा, ये निर्दोष है। और यही निकला असली मित्र। बाकी सब तो समय के साथी थे। चौथा रहस्य, मीठे शब्दों का धोखा। दोस्तों, कभी भूलिएगा मत, सबसे खतरनाक जहर वही है जो शक्कर में घुला हो। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र हमेशा आपकी हर बात पर हाँ हाँ करे वो असली मित्र नहीं। असली मित्र वही है जो आपकी गलती पर भी आपको रोक ले। अगर कोई दोस्त आपकी हर गलती पर भी चुप रहे तो समझ लीजिए वो आपका भला नहीं चाहता। 5वां रहस्य, रहस्य का खेल। मित्र का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसे अपना कोई राज बताते हैं। चाणक्य की नीति, अगर मित्र आपका रहस्य दूसरों तक पहुंचाते तो वह मित्र नहीं, दुश्मन है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातें सुनकर हंसते हैं, फिर वही बातें दूसरों को सुना सुनाकर आपका मजाक बनाते हैं। याद रखिए, सच्चा मित्र वही है जो आपके रहस्य को अपने दिल की कब्र में दफना दे। 6वां रहस्य, त्याग की परख। दोस्तों, त्याग एक ऐसी चीज़ है जिससे पहचान होती है। अगर कोई मित्र आपके लिए अपना समय, अपना सुख या कभी कभी अपना धन भी छोड़ दें तो वही है असली साथी। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र स्वयं भूखा रहकर तुम्हें भोजन दे वही सच्चा मित्र है। 7वां रहस्य, भविष्य का संकेत। कभी गौर किया है, कई बार आपका मित्र आपको किसी व्यक्ति से मिलने से मना करता है, कहता है उससे दूर रहो। चाणक्य कहते हैं, मित्र का मन पढ़ना है
तो उसकी चेतावनियों पर ध्यान दो, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें आने वाले संकट से पहले सचेत कर दे। कहानी चाणक्य और चंद्रगुप्त। एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, मैं कैसे जानूं कि मेरे मित्र सच्चे हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, मित्र को पहचानना है तो उसे छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजारो। अगर वो तुम्हारे सुख में साथ दे और दुख में भाग जाए तो वो केवल दिखावे का साथी है, लेकिन अगर वो तुम्हारे आंसुओं को अपना आंसू समझे तो वही है असली मित्र। चंद्रगुप्त ने अपने दरबार में कई मित्रों को परखा। अंत में बस कुछ ही बचे जो उसके सुख दुख में साथ रहे। बाकी सब हवेली और धन देख कर आए थे, मित्रता देख कर नहीं। निष्कर्ष, मित्र का मन पढ़ने की नीति। तो दोस्तों, अगर आप मित्र का मन पढ़ना चाहते हैं तो 5 बातों को ध्यान में रखिए। 1. आपकी सफलता पर उसकी आंखों में चमक असली है या नकली। 2. आपके कठिन समय में वह आपके साथ खड़ा है या गायब हो जाता है। 3. वह आपकी गलती पर आपको रोकता है या चुप रहता है। 4. आपका रहस्य दूसरों तक पहुंचाता है या अपने दिल में रखता है। 5. क्या वो कभी आपके लिए त्याग करता है? यही है असली परीक्षा, और यही है चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय, मित्र का मन पढ़ना। चाणक्य नीति 3, मन पढ़ने की साधना। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं कोई बाहरी शत्रु, नहीं कोई नकली मित्र, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अपना मन। चढ़ के कहते हैं, जो मन को जीत गया वो पूरी दुनिया को जीत गया। लेकिन सवाल है, मन को जीते कैसे साधें इस अशांत घोड़े को जो कभी भविष्य की दौड़ में भागता है तो कभी अतीत के कीचड़ में फंस जाता है। पहला रहस्य, आत्मनिरीक्षण। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम दूसरों का मन पढ़ना चाहते हो तो पहले खुद का मन पढ़ना सीखो। हर दिन कुछ पल अपने आप से बात करो, खुद से पूछो, मैं आज क्या सोच रहा हूँ? मेरे मन में कौन सी भावनाएं सबसे मजबूत हैं? डर, लालच, ईर्ष्या या फिर धैर्य, साहस और करुणा? जब आप अपने विचारों की जड़ तक पहुँचते हो तभी आप समझ पाते हो कि दूसरे किस भाव से प्रेरित हैं। दूसरा रहस्य, मौन की साधना। दोस्तों, मौन एक ऐसा अस्त्र है जो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। चाणक्य कहते हैं, मौन साधना से मन की चंचलता मिटती है, और जब मन शांत हो जाता है तो दूसरों के मन की हलचल साफ दिखाई देने लगती है। कल्पना कीजिए, झील में लहरें हों तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही झील स्थिर हो जाती है आपका चेहरा आईने की तरह चमक उठता है। ठीक वैसे ही मन जब मौन में स्थिर होता है तो आप दूसरों की आंखों और शब्दों के पीछे की सच्चाई देख सकते हैं। तीसरा रहस्य, ध्यान की साधना। चाणक्य ने अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दी थी। वो कहते थे, ध्यान से मन की गहराई तक जाओ, क्योंकि जब तुम अपने विचारों की गति समझ लोगे तो दूसरों के विचारों की चाल भी पहचान लोगे। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे मन को पारदर्शी बना देता है, और यही पारदर्शिता दूसरों की असलियत देखने की शक्ति देती है। चौथा रहस्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। दोस्तों, मन पढ़ने की सबसे बड़ी बाधा है इंद्रियों का बंधन। स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रियां ही मन को बांध कर रखती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी किसी और के मन को नहीं समझ सकता। इसलिए साधना है, जब भूख लगे तो धैर्य रखो, जब क्रोध आए तो मौन रखो, जब वासना आए तो संयम रखो। यही संयम धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। 5वां रहस्य, आत्मविश्वास की अग्नि। मन को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। अगर आप खुद ही संदेहों से भरे होंगे तो दूसरों की चाल पहचान ही नहीं पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो दूसरों के विश्वासघात को नहीं पहचान सकता। इसलिए साधना है, हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूँ। धीरे धीरे ये वाक्य आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। कहानी चाणक्य और आत्म साधना। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, आप कैसे जान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपने मन को साध लिया है। शिष्य ने कहा, यह कैसे संभव है? चाणक्य ने उसे एक प्याला दिया जो पानी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस प्याले को ले जाओ और ध्यान रखना कि एक भी बूंद न गिरे। शिष्य पूरे दिन उसी प्याले को संभालता रहा।
वो इतना सतर्क हो गया कि उसे आसपास की हर हलचल महसूस होने लगी। शाम को चाणक्य ने कहा, यही है साधना। जब तुम्हारा ध्यान इतना गहरा हो जाए कि तुम हर छोटी चीज पर नजर रख सको, तभी तुम दूसरों के मन की हर हलचल समझ सकोगे। छठा रहस्य, भावनाओं पर अधिकार। मन पढ़ने का सबसे बड़ा अभ्यास है अपनी भावनाओं को काबू में रखना। अगर आप गुस्से में होंगे तो दूसरे की बातों का गलत समझेंगे। अगर आप लालच में होंगे तो झूठ को सच मान लेंगे। चाणक्य नीति, जो अपनी भावनाओं का स्वामी है वही दूसरों के मन का जाता है। सातवां रहस्य, स्वप्न साधना। दोस्तों, चाणक्य ने एक गुप्त साधना बताई थी, स्वप्न साधना। उन्होंने कहा, मनुष्य का अवचेतन स्वप्नों में खुलकर सामने आता है। अगर तुम अपने स्वप्नों को समझना सीख जाओ तो दूसरों के सपनों और इच्छाओं को भी पहचान पाओगे। इसलिए हर सुबह उठकर अपने सपनों को याद करो। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को गहराई से समझने में मदद करेगा। निष्कर्ष, मन पढ़ने की असली साधना तो दोस्तों, दुश्मन और मित्र का मन पढ़ना आसान है, लेकिन सबसे कठिन है अपने मन को पढ़ना और साधना। चाणक्य की नीति यही कहती है, स्वयं को जानो तो सारी दुनिया तुम्हें खुली किताब की तरह लगने लगेगी। याद रखिए, मन पढ़ने की असली शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। तो यह था तीसरा अध्याय, मन पढ़ने की साधना, चाणक्य नीति।